ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। देखिए, एक संत कबीर दास जी के निर्णय को समझें। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, चल नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण यही है, जो दुखी नज़र आते हैं और संसारियों के हिसाब से चलते हैं। किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और एक गुरु के समर्पण का जीवन का आनंद ही कुछ और है। तो बता रहे हैं, बुरी नज़र से स्त्री को स्पर्श मत करो और इसका फल नरक के समान दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, वाणी को श्रवण करें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक संत की वाणी में सत्यता होती है। नारी ने रख ना देखिए, नारी ने रख ना देखिए, निरख ना कीजै दो। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजै दौर। देखत ही ते विष चढ़ै, देखत ही ते विष चढ़ै। मन आवे कछु और कबीरा, मन आवे कछु और। देखिए, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजै दौर। देखत ही ते विष चढ़ै, मन आवे कछु और। देखिए, यहाँ वाणी की सत्यता को समझें। भोग की दृष्टि से स्त्री को मत देखो, नारी निरख न देखिए, और ना ही वासना में पड़कर उसके पीछे दौड़ो। देखिए, वासना ही एक अगला जन्म देती है। एक वासना, एक संकल्प मन में रह जाए तो निश्चित ही एक दूसरा जन्म। क्योंकि स्त्री को देखकर ही नशा चढ़ जाता है, मन में भोग की भावना के अलावा कुछ नहीं आता। ये देखिए, ये है एक संत के वाणी की सत्यता। अगर भोग की दृष्टि से देखा जाएगा तब, और माँ बहन की दृष्टि से देखा जाएगा तो उसमें कितना बड़ा अंतर आ जाता है, ये समझने वाली बात है। और अगली वाणी को श्रवण करते हैं। ये क्या वाणी संदेश दे रही है। अविनाशी बिच धार तिन, अविनाशी बिच धार तिन। कुल कंचन और नार, अविनाशी बिच धार तिन। कुल कंचन और नार। जो कोई इनते बची चले, जो कोई इनते बची चले। सोई उतरे पार कबीरा, सोई उतरे पार। देखिए, अविनाशी बिच धार तिन, कुल कंचन और नार। जो कोई इनते बच चले, सोई उतरे पार। परमात्मा और जीव के बीच ये तीन प्रवाह हैं। देखिए, जो कौन से तीन प्रवाह हैं परमात्मा और जीव के बीच, समझने वाली बात है। कुल मर्यादा, कंचन और स्त्री।
देखिए 3 चीज़ें बता रही हैं, मर्यादा, कंचन और स्त्री। जो कोई इनके प्रवाह से बच निकलता है वही पार उतरता है। देखिए मर्यादा में से बचे और कंचन से और स्त्री, ये 3 प्रवाह से बच निकलना ही भव से पार होना है, सोई उतरे पार। कितनी सुंदर वाणी है। देखिए और एक वाणी को श्रवण करते हैं। ये नरक के समान जो दुख बताया था अभी कि बुरी नज़र से स्त्री को मत स्पर्श करो, और नरक के समान दुख। नारी पराई आपनो, नारी पराई आपनो, भोग नरक जाय। आग आग सब एक सी, आग आग सब एक सी, हाथ दिए जरी जाए कबीरा, हाथ दिए जरी जाए। नारी पराई आपनो, भोग नरक जाए। आग आग सब एक सी, हाथ दिए जर जाए। देखिए नारी अपनी हो या पराई, उसमें आसक्त रहने पर नरक के समान दुख भोगना पड़ता है। देखिए आसक्ति हर चीज़ की बुरी होती है। हर शास्त्र में आसक्त के बारे में विशेष सचेत होने के लिए कहा गया है कि नारी अपनी हो या पराई, उसमें आसक्त रहने पर नरक के समान दुख भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सभी आग एक सी होती हैं, हाथ डालने पर जलना उनका स्वभाव है। किसी भी आग में, घर की आग में डाल दें, बाहर की आग में डाल दें, जंगल की आग में डाल दें, तो वो उसका स्वभाव है, वो जलना निश्चित है। इसी प्रकार एक संत ने बताया है, जहर अपना हो या पराया हो, वो जाने के बाद अपना आक्रमण करेगा ही करेगा। इसी प्रकार कुआं चाहे अपना हो या पराया हो, अगर उसमें गिरोगे तो डूबोगे ही डूबोगे, कोई बचाने वाला नहीं। इसी प्रकार आगे छुरी के बारे में बता रहे हैं कि छुरी अपनी हो या पराई हो, वो छूने से उससे डरना चाहिए। वो घाव करेगी ही करेगी। इसी प्रकार स्त्री के बारे में बताया है कि बुरी नज़र से मत देखो, एक माँ एक बहन की दृष्टि से देखो, तो ये एक बचत है। वही भव से पार उतरता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस स्त्री के चक्कर में डोल जाते हैं, वर्षों की तपस्या बेकार हो जाती है। तो ये एक चेतावनी है एक संत की, इसको समझें और बचें, तो निश्चित ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।